हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एग्जामिनेशन का समय अब तुमको नज़दीक आ गया है, इसलिए ये कोशिश करेंगे ये 10 दिन तक एक सीजन चलाते हैं। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एनी कर्व्स, कर्व एंड स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, ये सब तरह तरह से जो बाउंडेड पार्ट होता है उसका बाय यूजिंग इंटीग्रेशन के द्वारा एरिया कैसे निकलेगा, इसका सीजन स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में लगभग 10 दिन क्लास में तुमको बोर्ड के स्टैंडर्ड का, जेई मेन, जेई एडवांस के स्टैंडर्ड में जो पूछा है बाउंडेड एरिया वो मालूम करने का, वो सब तुमको क्लास में देंगे और इसका प्लस इसके साथ साथ वीडियो भी देंगे। भरसक कोशिश करेंगे। कुछ तबीयत खराब रहती है इसलिए हम बीच में गायब हो गए थे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आज का क्लास में, क्या होगा आज का क्लास डेफिनेटली पढ़ना होगा। इसलिए ये एक बाउंडेड पार्ट का जो एरिया हम लोग ये बाय यूजिंग इंटीग्रेशन से निकालेंगे, उसमें हम लोगों को प्रत्येक का स्केचिंग, ग्राफ का स्केचिंग करना जानना होगा, जो 11 में पढ़े होंगे, सर्कल का, पैराबोला का, इलिप्स का, स्ट्रेट लाइन का। तो आज का जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा तुमको, है कि नहीं? क्योंकि ये बेस है, ये प्लेटफॉर्म है। आने वाले जो भी क्लास में जो क्वेश्चन आएगा या बोर्ड के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होगा, जब तक ये स्केचिंग वगैरह नहीं जानोगे और एरिया निकालने का जो बेसिक थ्योरी है उसकी जानकारी अगर नहीं होगी, तब तक आप लोग एरिया नहीं निकालेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है, खास करके जेई के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल देखोगे 1 या 2 क्वेश्चन वगैरह पूछता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके कैसे हम किसी भी कर्व, फंक्शन और स्ट्रेट लाइन के द्वारा जो बाउंडेड पार्ट है उसका एरिया निकालते कैसे हैं भाया इंटीग्रेशन, उसका थ्योरी बतलाते हैं। जैसे गौर करोगे, फर्स्ट यहां पर ये मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, हमेशा ड्रॉ करना होगा, है नहीं? अब चलिए कोई भी फंक्शन होगा वह जस्ट कर्व होगा। तो मान लो कोई y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व ऐसे चला, ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, और एक स्ट्रेट लाइन y के पैरेलल चला, ये a है, यानी इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू a, और एक ये b होगा, ये सपोज करो इसका इक्वेशन x इक्वल टू b। तो हम लोगों को बोलेगा ये फंक्शन, ये x इक्वल टू a स्ट्रेट लाइन, x इक्वल टू b स्ट्रेट लाइन और x एक्सिस के द्वारा बाउंडेड पार्ट का एरिया आप निकालिए। तो यही जो पार्ट हुआ, यही पार्ट का एरिया हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालोगे? पकड़ने के लिए, बात को पकड़ने की तरीका देखो। यहां पर देखोगे x का मिनिमम वैल्यू a है और मैक्सिमम वैल्यू b है, यानी x का लिमिट, लोअर लिमिट a हुआ, अपर लिमिट b हुआ, और इस y इक्वल टू एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दे तो हम इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं। आदत डालना। तो इसका एरिया कैसे मालूम करोगे? इंटीग्रेशन करोगे। ये लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b लिख दिए, उसके बाद लिख देंगे y dx। y बोले तो y का मतलब एफ एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a to b एफ एक्स dx, है नहीं? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि x का लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम लोग को पता है, इसलिए x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। तो इस प्रकार से इसका एरिया निकल जाएगा। सेकंड मान लो कोई कर्व है, ये इस प्रकार से चला, सपोज करो हम कुछ भी बना, ये यही है, मान लो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है। अब इसका देखो लोअर लिमिट दे दिया तुमको यहाँ a, देखो ये लाइन, अब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ये देखोगे y का मिनिमम वैल्यू a है और y का मैक्सिमम वैल्यू b है, यानी इसका इक्वेशन, सभी का स्केचिंग का तरीका बता देंगे। इसको बोलेंगे y इक्वल टू b और ये होगा y इक्वल टू a, ये y एक्सिस और ये कर्व के द्वारा बाउंडेड पार्ट का एरिया आप फाइंड कीजिए। तो गौर करोगे यहां लिमिट जो होगा y का लोअर लिमिट है और y का अपर लिमिट है, इसलिए यहां इंटीग्रेशन हम y के रिस्पेक्ट करेंगे। तो इस केस में एरिया का वैल्यू तुम लिखोगे a टू b
जो यहां पर लिमिट है लिखोगे और एक्स डी वाई लिखोगे, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, और एक्स के जगह फिर क्या लिख दोगे, यहां पर एक्स का वैल्यू, मान लो ये वाई इक्वल टू एफ एक्स ना करके एक्स इक्वल टू एफ वाई कर दे हम, अगर सपोज करो, यानी वही पहले ही वाला रहता तो हम लोगों को एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में निकालना पड़ता, हम तुमको समझाने के लिए उसको बदल दिए हैं, तो यहां लिख देंगे एफ वाई डी वाई, इस प्रकार से निकलेगा। तो याद रखना है, इंटीग्रेशन करने से ही एरिया निकलेगा। अगर लिमिट एक्स का पता है तो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे, वाई का पता है तो वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये मेन मसला यहां पर, मेन प्रॉब्लम यहां ये आता है, ये जो तरह तरह का कर्व होगा उसका स्केचिंग कैसे करेंगे। उसके बाद एक तीसरी बात देखो, तीसरी बात गौर करो, ये एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एनी टू कर्व, दो कर्व के बीच का एरिया आप कैसे मालूम कीजिएगा, वो फिगर देखो। तीसरा, मान लो y इक्वल टू एक एफ एक्स कर्व है कि नहीं, और एक मान लो y इक्वल टू जी एक्स कर्व है। अब बोलेगा इन दोनों के द्वारा बाउंडेड पार्ट का एरिया निकालिए। यहां सपोज कर लो कुछ देर के लिए कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स है, यानी एफ एक्स का ग्राफ ऊपर रहेगा और जी एक्स का ग्राफ नीचे रहेगा। सपोज करो इसका फिगर ऐसा है, अभी बार बार हम बोल रहे हैं सपोज करो, जब तक स्केचिंग करना जानोगे नहीं होगा, ये बेसिक थ्योरी हम बतला रहे हैं। मान लो ये हुआ y इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर, ये हुआ y इक्वल टू एफ एक्स, और सपोज करो ये है तुमको y इक्वल टू जी एक्स, दो कर्व हो गया। तो क्या बोला कि इन दोनों कर्व के द्वारा बाउंडेड पार्ट का एरिया निकालिए बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट तुमको क्या करना होगा, ये इंटीग्रेशन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तुमको फाइंड आउट करना होगा। कुछ देर के लिए मान लेते हैं ए, अभी केवल हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, और ये नहीं सीखोगे तो आगे वाले जो कल के क्लास या अगले वीडियो में जो क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगा उसका स्केचिंग करना नहीं सीख पाओगे। और ये यहां पर मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये बी है। अब देखो ये क्या क्वेश्चन पूछा कि इन दोनों फंक्शन के कर्व के द्वारा बाउंडेड पार्ट का एरिया निकालिए, यानी ये देखो ये जो पार्ट है इसी का एरिया निकालना है। इसको सीखिए कैसे निकालोगे, इसका टेक्निक। तो गौर करोगे तुम, यहां पर x का मिनिमम वैल्यू a है और मैक्सिमम वैल्यू b है। तो x का चूंकि a और b लिमिट पता है, इसलिए हम x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, किसको, तो y को। तो तुम देखो a से लेकर b तक, देखो हम लाइनिंग करते हैं, समझना बात को, ये किस कर्व को टच कर रहे हैं हम, ये fx वाले को टच कर रहे हैं। तो अगर यदि मान लो यहां पर ये a टू b इस y वाले को, ये कर्व देखो ब्लू लाइन वाला जो fx है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो किसका एरिया निकला, जहां तक पूरे ब्लू लाइनिंग किए हैं पूरे पार्ट का एरिया निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, अगेन a से b। देखो अब देखो रेड लाइन से हम खींच रहे हैं, किसका y, देखो अब ये रेड लाइन से जो जा रहा है ये किसका y है, किस फंक्शन का y है, तो देखो ये ब्लैक कलर का है, ये gx का है। तो इसको अगर इंटीग्रेशन अगर हम कर दें कहां से कहां तक, a से लेकर b तक, हम gx को इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या देखे कि ये fx को इंटीग्रेट किए तो ब्लू लाइन जो टोटल गया उस टोटल पार्ट का एरिया निकला, और माइनस क्या किए, gx को इंटीग्रेट करके तो रेड वाला पार्ट का एरिया माइनस कर दिए। तो सो नेचुरली क्या होगा कि ये बीच वाले का पार्ट का एरिया निकलेगा, उसको हम ब्लैक से, अब ये जो है इस पार्ट का एरिया निकलेगा। यही हुआ थ्योरी, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एनी टू कर्व्स। कभी कभी दो फंक्शन ऐसा होगा, यहां देखो एक ही जगह इंटरसेक्ट हुआ, वह अनेक जगह इंटरसेक्ट होगा, उसका एरिया आप कैसे निकालिएगा। अभी ये जो आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ये सभी एरिया निकालने का हम तुमको थ्योरी बतला रहे हैं। ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ। मन लगा के सीखिएगा तो टोटल बात समझ जाओगे। चलो, ये y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व सपोज करो ऐसे गया, सपोज करने के लिए बोलते हैं। और मान लो gx का ग्राफ इस प्रकार से गया, इसको हम ब्लू लाइन से खींचते हैं। ये सपोज करो gx y इक्वल टू gx का ग्राफ ऐसा गया। क्या देखे, दो जगह ये 3 जगह इंटरसेक्ट किया तो 2 पार्ट हम लोगों को हो गया। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, बार बार बोले, किसी भी 2 फंक्शन या 2 कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों फंक्शन को सॉल्व करना पड़ता है। तो मान लो x का वैल्यू a आया, यहां मान लो x का वैल्यू b आया, यहां इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ये मान लो c आया। फिर वो पहले वाले जो इधर बनाए थे उसी आधार पर देखो, इसका भी एरिया निकालना है और इसका भी एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे? एरिया इक्वल टू देखो a टू b, a से लेकर b तक किसको इंटीग्रेट करेंगे? देखो ये लाइनिंग जो हम खींचते हैं समझाने के लिए, ये y किसका है? देखो ब्लैक लाइन को टच कर रहा है, यानी ये इसका। तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये पूरे पार्ट का एरिया निकला। और इसमें हम लोग माइनस करेंगे, देखो उसको रेड से करते हैं। रेड से देखो अब किस फंक्शन का y हो गया, ध्यान से समझोगे तो समझ जाओगे। ये देखो ये ब्लू लाइन तक गया, ये ब्लू लाइन किसका है? ये gx का है। तो हम ये gx को इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक? देखो a से लेकर b तक। तो ये पार्ट हुआ तुमको इसका एरिया, क्लियर। और प्लस फिर अब आओ इस पार्ट का एरिया मालूम करना है। तो फिर देखो b से लेकर c तक, फिर इसी प्रकार से अगर लाइन खींचोगे तो ब्लू वाले को करोगे gx। अब हो गया ये g है, देखो खींची देते हैं यहां पर, ये अब ऐसे आ गया। तो यह जो ब्लू लाइन तक न गया, तो ये gx के y को इंटीग्रेट किए, अब फिर माइनस, फिर b टू c आओगे। अब किसको इंटीग्रेट करोगे? तो देखो रेड से कर रहे हैं, ब्लैक लाइन तक जा रहा है कि नहीं? ये माइनस होगा ना, तो ये माइनस होगा, यानी एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये इस प्रकार से आंसर तैयार होगा। इसी को लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से भी समझाने के लिए लिखते हैं। देखोगे, देखो दोनों का लिमिट a टू b है, एक साथ दोनों को लिखा जा सकता है। यहां पर एक साथ लिखा जा सकता है a टू b, क्या लिख दोगे? एफ एक्स माइनस जी एक्स dx और प्लस, अब ये देखो b टू c ये भी है, b टू c ये भी है, तो इसको हम b टू c, अब यहां देखो gx माइनस एफ एक्स हो गया, gx माइनस एफ एक्स। तो मेन बेसिक क्या है, कंसेप्ट क्लियर इससे हो रहा है। ये चलिए रटा रटाया हुआ चीज है अपना, इसको बना लेंगे, जब देखेंगे लिमिट एक साथ है तो ये तरीका इससे ज्यादा इजी कर देगा। दोनों को माइनस प्लस करके एक ही बार इंटीग्रेशन करना होगा, यहां भी एक ही बार करना होगा, लेकिन कंसेप्ट ये दे रहा है तुमको, कंसेप्ट किस प्रकार से एरिया निकलता है। तो ये हुआ, अगर 2 फंक्शन अनेक जगह इंटरसेक्ट करेगा तो उनके द्वारा बाउंडेड पार्ट, यही हुआ बाउंडेड पार्ट। ये जो है इसको अगर डिलीट कर दें अब समझाने के लिए, तो व्हाइट वाले पार्ट का एरिया बतला दिया। क्लियर है कि नहीं? अब आइए, कभी कभी क्या होगा, कोई भी फंक्शन का जब ग्राफ खींचोगे तो एक्स एक्सिस के नीचे भी पार्ट आ जाएगा। तो जनरली क्या है, एक्स के ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट होगा तो वो निगेटिव होता है। लेकिन हम लोगों को तो एरिया निकालना है, उसका केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, तो वहां मॉड कर देंगे। वो देखिए उसका ग्राफ कैसा हो। ये देखो ये बनाए, इसमें गौर करोगे कुछ ऊपर है, एक्स एक्सिस के अपर पार्ट में है और कुछ लोअर पार्ट में है। क्या बोले थे, अपर पार्ट वाला एरिया 0 होता है। चलिए पहले ये पॉइंट निकाल लो लिमिटेशन के लिए। सपोज करो ये ए है,
ये सपोज करो बी है, ये सपोज करो सी है। तो ऊपर वाला पार्ट का जो एरिया निकालोगे तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, एरिया को डेल से इंडिकेट करते हैं मान लो। तो ए से बी, ए टू बी इंटीग्रेट करेंगे हम लोग इस कर्व को, यानी एफ एक्स डी एक्स को, ये कर दोगे। अब प्लस इसका एरिया निकालोगे तो ये तो एक्स एक्सिस के नीचे है। हमने क्या कहा कि एक्स एक्सिस के बिलो वाला जो पार्ट है उसका नेगेटिव होता है, लेकिन यहां पर तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, इसीलिए इसको हम लोग बेस्ट आइडिया है, देखो यहां B2C है, B2C, और इसको मॉड में लिख दो। मॉड में लिखने से क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं रहेगा, वह केवल उसका एब्सोल्यूट वैल्यू बतलाएगा। तो अपर वाले को हम मॉड नहीं दिए, और जहां कहीं भी नीचे से साइन एक्स का ग्राफ आएगा, कॉस एक्स का ग्राफ आएगा, उसमें कभी कभी नीचे आ जाएगा, या अदर कोई बहुत फंक्शन है उसका नीचे आ जाएगा एक्स एक्सिस के नीचे, तो वहां पर उस पार्ट में हम लोग मॉड दे देंगे। तो ये आज का जो थ्योरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से एरिया आप बाय यूजिंग इंटीग्रेशन निकालिएगा। अब बात आती है, चाहेंगे तो डायरेक्ट एग्जांपल भी दे सकते हैं, लेकिन जब तक ये तो हम बोले हैं सपोज करो ये एफ का कर्व ऐसा है, लेकिन रियल में कोई जब प्रॉब्लम आवेगा तो उसका आप स्केचिंग कैसे कीजिएगा, है कि नहीं। इसके लिए तुमको अगला वीडियो या अगले क्लास में तुमको जानना होगा स्केचिंग, उसके बाद ही हम तुमको तरह तरह का एग्जाम्पल देंगे जो बोर्ड मॉडल का होगा, और जेई मेन एडवांस में जो पूछा है उन सबों के देंगे। तब तक के लिए ओके।